स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन वांची दिखाई जाती है जो अपने घर आती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती है जो बेडरूम में किसी लड़की के साथ होता है। हम उसके बॉयफ्रेंड जिंजो को देखते हैं जो उसकी ही कजिन सिस्टर रुआन के साथ होता है। रुआन कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, अगर वांची ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो क्या होगा। लेकिन जिंजो कहता है कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं वांची के साथ सिर्फ रिवेंज लेने के लिए हूँ। वांची ये सब कुछ देख लेती है एंड वो अंदर आकर जिंजो से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर रुआन कहती है कि तुमने सुना नहीं मिस्टर जिंजो ने क्या कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ रिवेंज के लिए है। वांजी जिंजो से कहती है कि तुम मुझे ऐसे चीट कैसे कर सकते हो, लेकिन जिंजो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरे फादर की डेथ हुई थी और उसी का रिवेंज लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वांजी उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, जिस पर जिंजो उसे मना करता है। अगले सीन में हम वांजी को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पे वो ड्रिंक करते हुए सोचती है कि अब मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जो जिंजो से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी उसे सामने मिस्टर लू बैठा हुआ दिखाई देता है। वो सोचती है कि पूरी कंट्री का सबसे पावरफुल पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू है। देन फिर वो उससे शादी करने का डिसाइड करती है। देन फिर वो मिस्टर लू के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या मिस्टर लू आप मुझसे शादी कर सकते हो। मिस्टर लू तो ये सुनते ही शॉक होता है एंड वहाँ पे बैठे सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। देन फिर वो वांची से कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी जिंजो से होने वाली है, देन फिर तुम प्रपोजल लेकर मेरे पास क्यों आई हो। वांची कहती है कि मैं एंड जिंजो साथ में नहीं है और मुझे तुमसे शादी करनी है, भले ही हमारी शादी पेपर्स पे होगी पर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मिस्टर लू कहता है कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो पेपर्स की नहीं होगी, वो रियल होगी, और ऐसा कह के जाने लगता है। लेकिन वांजी उसे रोक के उसके चिक्स पे किस करती है जिससे तो मिस्टर लू उसे किस करने लगता है। देन फिर वो वांजी से कहता है कि मेरे साथ चलो। वांजी कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मिस्टर लू कहता है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। अगले सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। देन फिर मिस्टर लू वांजी से कहता है कि तुम घर जाके अपना सामान पैक करो, तुम आज से ही मेरे घर में रहोगी, जिसके लिए वांजी एग्री होती है एंड सामान पैक करने चली जाती है। मिस्टर लू अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख के सोचता है कि फाइनली वांची खुद ही चल के मेरी लाइफ में आ गई, पिछले 8 सालों से मैं उसका वेट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वांची जब घर जाती है तभी जिंजो पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लेता है। वांची उसे धक्का देके खुद से दूर रहने के लिए कहती है। जिंजो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। वांची कहती है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकते हो। जिंजो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ। एंड देन फिर वांची के साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन वांची उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मैं अब सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है, इसलिए मुझे हाथ लगाने के बारे में मत सोचना। एंड देन फिर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देती है। जब जिंजो देखता है कि उसकी शादी मिस्टर लू से हुई है तो वो बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, और उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वांची कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ और तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो। जिंजो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है, ऐसे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता हूँ, और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर लू वहाँ पे आ जाता है जो जिंजो को पंच करके नीचे गिरा देता है। देन फिर मिस्टर लू वांची से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो हाँ करती है। जिंजो खड़े होता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मिस्टर लू उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट लेता है एंड जिंजो को दिखा के कहता है कि आज से वांची सिर्फ मेरी वाइफ है, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही में वो वांची को किस भी कर लेता है। जब जिंजो वहाँ से नहीं जाता है तो वो कहता है कि क्या तुम हमारी वेडिंग नाइट भी देख कर ही जाओगे। एम्बैरेस होकर जिंजो वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो जाते जाते सोचता है कि उसकी लाइफ में वांची वापस ज़रूर आएगी। देन फिर मिस्टर लू वांची को लेकर घर जाता है और उसे ऊपर बैठा के उसे किस करने लगता है। वांची कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। मिस्टर लू कहता है कि आज हमारी शादी हुई है, ऑब्वियसली मुझे तुम्हारे पास आना ही था। वांची कहती है कि क्या तुम यहाँ पर यही सब करने आए हो। मिस्टर लू मन ही मन सोचता है कि मैं पिछले 8 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं आया हूँ। देन फिर वो वांची को उठा के बेडरूम में ले जाता है एंड उसे किस करने लगता है, और फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं जिससे भी शादी करूंगा वो रियल वेडिंग होगी, वो दिखावे की शादी नहीं होगी। देन फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम एंड जिंजो कभी ज़्यादा क्लोज आए हो, जिसके लिए वांची वो ना करती है। और फिर उसके बाद मिस्टर लू उसे किस करने लगता है और देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांची उठती है तो वो मिस्टर लू के पास में होती है और सोचती है कि पता नहीं मिस्टर लू ने उससे शादी कैसे कर ली है। तभी मिस्टर लू की भी आँख खुल जाती है जो वांची से कहता है कि आज से तुम्हारा सारा सामान मेरे घर में होगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी हो तो तुम मुझसे कहना, जिस पर वांची एग्री करती है। साथ ही में वो कहता है
है कि मैं हमारी शादी किसी से भी छुपाने नहीं वाला हूँ, इसीलिए ये एक पब्लिक अफेयर होगा, तुम्हारे ऑफिस में भी सबको पता चल जाएगा। वांची कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर वो कहती है कि आज ऑफिस में मेरा न्यू डे है, इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी, जिस पर मिस्टर लू उसे हक करके अग्री करता है। अगले सीन में वांची अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मोमो का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी मिस्टर लू से हो गई है, वो तो एक नंबर का प्ले बॉय है, तुमने भला उससे शादी क्यों करी है। वांची कहती है कि बस उसके लिए ऐसे रूमर्स हैं, रियल में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन फिर वो अपने डीन के ऑफिस में जाती है एंड उन्हें हेलो कहती है, पर हम देखते हैं कि डीन की जगह पे जिंजो बैठा हुआ है। वांची उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। जिंजो कहता है कि तुम्हारा ये हॉस्पिटल मैंने खरीद लिया है, अब से इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। वांशी जॉब छोड़ के जाने की बात करती है तो जिंजो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसमें वांशी ने हाल ही में साइन किया होता है। अगर वो जॉब छोड़ के जाएगी तो उसे 1 बिलियन पे करना होगा। जिंजो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो एंड तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। बाहर से दोनों की कोई पिक्चर ले लेता है। वांची जिंजो को धक्का देती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लेकिन जिंजो कहता है कि तुम्हारे मैरिड होने से मेरा रिवेंज पूरा नहीं होगा। वांची कहती है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे फादर की डेथ नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। जिंजो कहता है कि मैं बोल रहा हूँ वही प्रूफ है। देन फिर वो वहाँ से चले जाता है। वांची डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को इनोसेंट साबित करके रहेगी। तभी वांची के पास डीन आता है, जो वांची से सॉरी कहता है, क्योंकि उसी की गलती की वजह से जिंजो के हाथ में हॉस्पिटल चला गया एंड वांची कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है एंड वो भी जॉब छोड़ के नहीं जा सकती है। लेकिन वांची कहती है कि आप चिंता मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रुआन जब अपने ऑफिस में था, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आके बताता है कि आपसे मिलने के लिए मिस वांची की सिस्टर आई हुई है, जैसे वो रुआन को अंदर आने देता है। रुआन तो अंदर आते ही मिस्टर लू को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं वांशी की कजिन हूँ। मिस्टर लू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। रुआन कहती है कि मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी, मुझे पता है कि आपकी और मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी देखो ना, वो मेरे फियांसे को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसे जिंजो एंड वांशी का फोटो दिखाती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम ये फोटो दिखा के क्या साबित करना चाहती हो। रुआन कहती है कि वैसे तो मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छी है, लेकिन लड़कों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मुझे डर है कि कहीं वो आपको चीट करके जिंजो के पास ही ना चली जाए। जिससे तो मिस्टर लू गुस्सा करता है और कहता है कि तुम तो वांची की सिस्टर कहलाने के लायक भी नहीं हो, वो कितनी अच्छी है एंड तुम यहाँ पर आके उसी को बदनाम कर रही हो। रुआन कहती है कि जब वो तुम्हें चीट करके चली जाएगी ना, तब पता चलेगा, एंड गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू वांची एंड जिंजो का फोटो देखता है, जिससे उसे बुरा लगता है कि अभी भी वांची अपना टाइम जिंजो के साथ वेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ वांची जब ऑफिस में थी, तभी वो नर्स को बातें करते हुए सुनती है। सभी को लगता है कि वांची की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी वो जिंजो के साथ टाइम पास कर रही है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब उसे अपने पेरेंट्स को कैसे भी करके इनोसेंट साबित करना था, जिससे वो किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे 8 साल पहले हुए एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करवानी है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें अभी ही टाइम क्यों मिला है। वांची कहती कि इसके पहले मैंने ये इन्वेस्टिगेशन करवाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जानना है, जिससे उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। देन फिर वांची जब बाहर जाती है तो मिस्टर लू उसे लेने के लिए आया हुआ था। वांची कार में बैठती है और कहती है कि आपको मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को ही पता है कि हमारी शादी किस तरह से हुई है। देन फिर हम दोनों को ही एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लू गुस्सा होता है और कहता है कि क्या इसीलिए तुम मुझे नहीं बता रही हो कि आज जिंजो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस में आया था। वांची तो घबरा जाती है। मिस्टर लू कहता है कि अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वांची कहती है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जिससे तो मिस्टर लू गुस्सा होता है और कहता है कि तुम हमेशा मुझे अवॉइड क्यों करती हो। वांची कहती कि ऐसा नहीं है, हम दोनों अगर एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करेंगे तो अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको फ्यूचर में कोई लड़की पसंद आए तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मिस्टर लू तो वांची को ही किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे ऑलरेडी कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली करना पसंद नहीं है। देन फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जिंजो पसंद है, जिससे वो मना करती है और कहती है कि प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। मिस्टर लू हंसता है और उसे कहता है कि ठीक है चलो घर चलते हैं। देन फिर वो घर जाके उसे किस करने लगता है, जहाँ पर वांची उससे पूछती है कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि आपका अफेयर एक फिल्म स्टार के साथ चल रहा है। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो बस रूमर्स हैं, और ऐसा कहकर वांची को किस करने लगता है।
रात को जब वांजी सो रही होती है तभी मिस्टर लू उसके पास उठता है और उसे देख के कहता है कि फाइनली तुम मेरी लाइफ में आ चुकी हो। मैंने तुम्हारा 8 साल तक वेट किया है। मुझे पता नहीं था कि एक दिन तुम अपने आप ही मेरे पास आ जाओगी। नेक्स्ट डे वांजी को उसकी फ्रेंड मोमो का कॉल आता है जिससे कहती है कि मैं अपने लिए एक मेल मॉडल हायर कर रही हूँ एंड उसे पिक्चर भेजती है। जब वांजी वो पिक्चर देखती है तो कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। लेकिन तभी मिस्टर लू आ जाता है और उसके हाथ से फोन लेके कहता है कि तुम्हें ये लड़का हैंडसम लग रहा है, इसे देख के तो लग रहा है कि पता नहीं इसे कितने दिन से खाना नहीं मिला है। देन फिर वो मोमो का नंबर भी ब्लॉक कर देता है। मोमो देन फिर वांची को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया। वांची कहती है कि मिस्टर लू ने फोटो देख लिया था इसलिए गुस्सा होकर उन्होंने तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मोमो कहती है कि वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं है। देन फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो तो मिस्टर लू की ऑफिस में ही काम करती है, जिससे वो कहती है कि प्लीज़ अब कुछ दिन तक मुझे कांटेक्ट मत करना, मैं मेरी जॉब से हाथ नहीं छुड़वाना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे वांची जब ऑफिस जाती है तभी बाहर ऑलरेडी उसका वहाँ पे रुआन वेट कर रही होती है। रुआन उसे देख के कहती है कि तुमने शादी कर ली एंड मुझे इन्वाइट करना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे हाल ही में जिनसो ने प्रपोज किया है और जब हमारी शादी होगी तब मैं तुम्हें इन्वाइट करने ज़रूर आऊँगी। और ऐसा कहकर उसे अपनी रिंग दिखाती है। वांची वो रिंग देख के कहती है कि तुम्हें तो सेकंड हैंड चीज़ों की आदत हो गई है। ये सेम रिंग से जिनसो ने मुझे पिछले साल प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। रुआन कहती है कि जिनसो मुझे ऐसी चीज़ दे ही नहीं सकता जो उसने पहले ही किसी और को गिफ्ट करी है। वांची कहती है कि तुम इस पे इनिशियल्स भी चेक कर सकते हो, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन रुआन कहती है कि अगर लिखा भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो जिनसो मुझसे ही कर रहा है ना, एंड तुम्हें तो उसने चीट कर दिया, तुमसे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं संभाला गया। वांची कहती है कि मैं तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, वैसे भी दोनों चीटर्स को एक साथ ही रहना चाहिए। रुआन गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर लू भी वहाँ पे आता है एंड अपने असिस्टेंट से पूछता है कि कहीं वांची को इसलिए तो बुरा नहीं लग रहा ना क्योंकि उसे मैंने अभी तक रिंग नहीं दी है। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि वांची ये जॉब छोड़ना चाहती है लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर वो जॉब छोड़ के जाएगी तो उसे बहुत ही बड़ी पेनल्टी देनी होगी। देन फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि वांशी ये खुद ही हैंडल करना चाहती है इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं वांशी को ऑक्शन में ले जाना चाहता हूँ, तुम उसकी टिकट बुक कर दो। दूसरी तरफ रुआन रोते रोते घर आती है एंड अपनी मदर को बताती है कि देखो वांशी ने मेरी कितनी इंसल्ट करी है। जो रिंग जिनसो ने मुझे गिफ्ट करी थी वो दरअसल में उसने पहले वांशी को दी थी और इसी वजह से वांशी मुझे नीचे दिखा रही है। उसकी मदर तो गुस्सा होती है और कहती है कि वांशी के पेरेंट्स की डेथ के बाद हमने उसे बड़े किया है और उसे क्या लगता है कि वो मेरी बेटी की इस तरह इंसल्ट कर सकती है, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अंकल जाओ कहता है कि वांची की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम दोनों उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। लिमिन कहती है कि तुम्हारी डॉटर रुआन है, अगर तुम उसका साथ नहीं दे सकते हो ना तो कम से कम वांची का साथ तो मत ही दो और हमारी बात तो तुम्हें माननी ही होगी। नेक्स्ट सीन में वांची जब घर जाती है तो मिस्टर लू उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहा था। देन फिर वो उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। वांची कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। मिस्टर लू कहता है कि आज मैं एक ऑक्शन में जा रहा हूँ और मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ मेरी डेट बन के चलो। सबको ऑलरेडी हमारी शादी के बारे में पता है तो हमें सबके सामने अनाउंस भी कर देना चाहिए, जिसके लिए वांची एग्री होती है। देन फिर वो ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम ऑक्शन में देखते हैं जहाँ पर सभी जिनसो एंड रुआन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। रुआन कहती है कि इस ऑक्शन में एक पिंक डायमंड है। देन फिर वो जिनसो से कहती है कि मुझे तुम वही दिलवा दो। जिनसो कहता है कि ऑब्वियसली तुम्हें जो चीज़ें चाहिए होगी मैं तुम्हें सब दिलवाऊंगी। दोनों का इंटरव्यू चल ही रहा था तभी वहाँ पे मिस्टर लू एंड वांची आ जाते हैं, जिससे सारे ही रिपोर्टर्स उनके पास चले जाते हैं। रुआन को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है। सारे ही रिपोर्टर्स वांची एंड मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पर रुआन कहती है कि मेरे सिस्टर को हॉस्पिटल से टाइम मिल ही गया कि वो ऑक्शन में आ गई। अब वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है और उसे इतना काम करना पड़ता है, मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ पे आ भी पाएगी। वांची कहती है कि मेरी पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स थे, ऑब्वियसली मेरा डॉक्टर होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं मेरी सिस्टर की तरह थोड़ी ना हूँ जो किसी भी चीज़ में स्मार्ट नहीं हूँ और बस दूसरों के पैसों पर रहती हूँ। जिनसो कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे जो भी चीज़ें चाहिए होगी उसे सब मैं ही दिला दूंगा। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि मैं मेरी वाइफ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूँगा एंड उसे जो भी चीज़ें करनी होगी मैं वो करने दूंगा। यहाँ से पता चल ही रहा था कि सभी एक दूसरे को ही बातें सुना रहे हैं। देन फिर सभी ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आती हैं एंड उन पर बिडिंग होता है। देन फिर सभी के सामने वो पिंक डायमंड आता है। वांची को भी वो डायमंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कॉस्टली था इसलिए वांची उस पर बिडिंग नहीं करती है। लेकिन तभी मिस्टर लू उसका हाथ ऊपर करवा देता है। देन फिर पता चलता है कि वांची ने उस डायमंड के लिए 50 मिलियन में बिडिंग करी है। वांची तो शॉक रह जाती है, लेकिन वो डायमंड रुआन को भी चाहिए था, जिससे जिनसो भी बिडिंग करता है एंड उसके लिए 100 मिलियंस कहता है। लेकिन मिस्टर लू भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उस डायमंड को 200 मिलियन में खरीद लेता है।
जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर मिस्टर लू कहता है कि ये डायमंड मैं मेरी वाइफ को वेडिंग गिफ्ट देना चाहता हूँ, जिससे तो वांची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वांची मोमो से मिलने जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम तो मिस्टर लू की कंपनी में ही काम करती हो, तो तुम्हें तो पता होगा कि क्या मिस्टर लू कभी किसी लड़की को लाइक करता था, क्योंकि तुम बार बार कहती रहती हो कि वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, लेकिन वो मुझे तो ऐसे ट्रीट नहीं करता है। मोमो कहती है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिस्टर लू को किसी से प्यार हुआ होगा, लेकिन हाँ ऐसे रूमर्स ज़रूर थे कि मिस्टर लू को बचपन से एक लड़की पसंद थी, लेकिन पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई, और उसी की वजह से मिस्टर लू भी अपसेट होकर कुछ सालों के लिए अब्रॉड चला गया था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। वांची मन ही मन सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मिस्टर लू मुझे तो कभी लाइक ही नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू अपने पेरेंट्स से मिलने गया था, जहाँ पर उसकी मदर कहती हैं कि तुम वांची को हमसे मिलवाने के लिए कब लेके आओगे। मिस्टर लू कहता है कि वांची अभी यहाँ आने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही ले आऊँगा। मिंची कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वांची को तुम पसंद नहीं हो। तभी मिस्टर लू को वांची का मैसेज आता है, जो उसे कहती है कि मुझे मेडिकल समिट के लिए कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा एंड मुझे वापस आने में कुछ टाइम लग जाएगा, और मैं जिस जगह जा रही हूँ वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है एंड वो लैंडस्लाइड है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैसेज सुनते ही मिंजी तो मिस्टर लू पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ का सही से ध्यान नहीं रखते हो, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, जल्दी से उसे जाने से रोको। जिससे जल्दी से मिस्टर लू भी वांची के पास जाता है एंड उसे आवाज़ लगा के रोकने के लिए कहता है। वांची कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर लू उसे हक करता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम इतनी डेंजरस जगह नहीं जा सकती हो, और इतने दिन के लिए तो बिल्कुल नहीं जा सकती हो। वांची कहती है कि मुझे काम है, लेकिन मिस्टर लू कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रहो और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वांची मिस्टर लू से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझसे प्यार करने लगेगा। मिस्टर लू सोचता है कि मैंने अभी से वांची को अपने मन की फीलिंग्स बता दी तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे वो वांची से कहता है कि नहीं, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक हम मैरिड हैं तब तक हम रियल कपल की तरह ही रहेंगे, जिस पे वांची भी एग्री करती है। देन फिर मिस्टर लू वांची से कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अब मेरे पेरेंट्स के घर ही जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों ही मिस्टर लू के घर जाते हैं, जहाँ पे मिंची तो वांची को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। वांग मिस्टर लू से कहता है कि अभी तक तो हमें ये लगता था कि हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा स्मार्ट तुम हो, लेकिन वांची को देख के हमें पता चल गया कि अब से तुम सेकंड नंबर पे हो। जिसके बाद सभी अंदर जाते हैं एंड बातें करते हैं, जहाँ पर मिंची वांची को अपने फैमिली एयरलूम देती है, जो कि एक जेड ब्रेसलेट होता है। वांची उसे एक्सेप्ट करती है। देन फिर मिंची कहती है कि मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब तुम इतनी छोटी सी थी, मैं तुम्हें अपने हाथ में लेना तो चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे दुर्जिया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी, इसीलिए हम तुम्हें गोदी में नहीं ले पाए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि उसके बाद हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे एंड देन डायरेक्ट तुम हमारी डॉटर इन लॉ बनोगी। वांची से पूछती है कि क्या आप मेरे पेरेंट्स को भी जानते थे, जिस पर मिंची हाँ करती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, हमें क्या पता था कि एक दिन वो अब्रॉड चले जाएंगे एंड कभी वापस ही नहीं आएंगे। वांची ये सब कुछ सुन के अपसेट होती है। देन फिर मिस्टर लू अपने पेरेंट्स को जाने का इशारा करता है, जिसके बाद मिस्टर लू वांची को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, जब मेरी तबीयत खराब थी तब मैं उनसे मिलने एक बार हॉस्पिटल गया था। देन फिर हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जब वांची पैदा ही हुई थी। मिस्टर लू एंड मिंची वहीं पर होते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू वांची को गोद में लेना चाहता था, लेकिन वो उस टाइम पे बीमार रहा करता था, इसलिए उसे परमिशन नहीं मिलती है। वांची की मदर उन्हें दवाइयाँ भी लिख के देती है, जिससे मिस्टर लू की तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मिस्टर लू वही दवाइयाँ वांची को दिखाता है। वांची कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बचपन से जानते हो। मिस्टर लू हाँ करता है। वांची को लगता है कि मे बी मिस्टर लू जिस लड़की को प्यार करता है वो हो सकती है, लेकिन वो उस टॉपिक पे ज़्यादा और बात नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिनसो को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से शाओ को बुला के लाओ। जब शाओ जिनसो के पास आता है तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके वांची को मेरे पास बुलाना होगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तभी जाओ वांची को कॉल करता है और उससे कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इससे जल्दी से तुम जिनसो के घर मुझसे मिलने आ जाओ। जब वांची वहाँ पे आती है तो अंकल जाओ तो वहाँ पे होता ही नहीं है। वांची जिनसो से कहती है कि तुमने मेरे अंकल को झूठ बोल के मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया। जिनसो कहता है कि पहले तो तुम मेरे आगे पीछे घूमती थी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए इतना नाटक क्यों कर रही हो। जब वांची वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो जिनसो उससे कहता है कि चुपचाप मेरी बात सुनो, वरना तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई है, ये बात मैं सबको बता दूंगा। वांची कहती है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे फादर की डेथ नहीं हुई है और इस चीज का प्रूफ भी मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगी।
और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंजो उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है। गुस्सा करके वांची उसे स्लैप करती है एंड वहाँ से चले जाती है। ये सारी बातें रूहान देख लेती है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जब वांची बाहर जाती है तो उसे अंकल जाओ मिलता है। वांची अंकल जाओ से कहती है कि आपने शिंजो के कहने पर मुझे झूठ बोल के यहाँ पे क्यों बुलवाया। शाओ कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वांची देन फिर उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पूछती है और कहती है कि उनका मेडिकल एक्सीडेंट कैसे हुआ था, लेकिन अंकल जाओ कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। वांची कहती है कि आप मेरे फादर के सगे भाई हो, देन फिर भी आप शिंजो का साइड ले रहे हो, इसीलिए आज के बाद मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखूंगी, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर लू ने उसके लिए वहाँ पे सरप्राइज प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि आज वांची का बर्थडे होता है। वो केक देख के वांची मिस्टर लू से पूछती है कि क्या आपने अब्रॉड में 8 साल पहले एक लड़की को भी ऐसा केक दिया था, जिस पर मिस्टर लू हाँ करता है। देन फिर उसे रियलाइज होता है कि जिस लड़की को उसने केक दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वांची थी, जिससे मिस्टर लू वांची से कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों का साथ में रहना डेस्टिनी है, जिस पर वांची भी एग्री करती है। देन फिर मिस्टर लू वांची को साइड में बिठाता है एंड उसे वही पिंक डायमंड की रिंग देता है और कहता है कि ये रिंग स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, तुम्हें अच्छी लगी ना, जिस पर वांची हाँ करती है। देन फिर मिस्टर लू वांची को वो रिंग पहना देता है एंड उसे किस करता है। वांची वो सारे ही फोटोज सोशल मीडिया पे रखती है। जब जिंजो वो फोटोज देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है एंड वो वांची को अपने पास लाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में वांची मोमो को मिलने जाती है एंड दोनों क्लब में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वांची भी मोमो के कहने पे वहाँ पर ड्रिंक कर लेती है एंड मेन मॉडल्स के साथ डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, जिसे देखकर मोमो तो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लू वांची से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वांची उससे कहती है कि तुम मुझे फोर्स करोगे ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मिस्टर लू कहता है कि ड्रिंक करने के बाद तुम मुझे डिवोर्स की भी बातें करने लगी। अब वांची बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, जिससे वो बेहोश हो जाती है। देन फिर मिस्टर लू उसे घर ले आता है। यहाँ पर वांची सो के उठती है, तभी उसे मोमो का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि कहीं मिस्टर लू तुमसे ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है ना। वांची गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मिस्टर लू ने मुझ पर गुस्सा करा ना तो तुम देख लेना। मोमो कहती है कि कल तुम्हें पता है कि जब मैं क्लब से जा रही थी तो कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे। वहाँ पर मुझे रॉन्ग नाम का एक आदमी मिला था जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। तुम जल्दी से मुझसे मिलने आना तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी, जिससे वांची एग्री करती है। देन फिर उसे मिस्टर लू की आवाज़ आती है, जैसे वो सोने का नाटक करने लगती है। मिस्टर लू वांची के पास आके कहता है कि कितना भी नाटक करती रहो, मुझे पता है कि तुम उठ चुकी हो। जब वांची आँख नहीं खोलती है तो मिस्टर लू कहता है कि ये भी मत भूल जाना कि कल रात को इस बेड पे तुमने क्या किया था। वांची उठती है और कहती है कि प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। दूसरी तरफ हम रॉन्ग नाम के उसी आदमी को देखते हैं, जो कि वांची एंड मिस्टर लू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है। पता चलता है कि उसको उन दोनों से कुछ प्रॉब्लम है, जिसी का बदला लेने वो यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट सीन में वांची मोमो से मिलने जाती है। मोमो से कहती है कि ये मिस्टर रॉन्ग है, इन्होंने ही मुझे उस दिन बचाया था, क्यों ना हम लोग सब साथ में चल के डिनर करें, जिस पे वांची एग्री होती है। सब अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी वांची मोमो से कहती है कि तुम इस आदमी से अभी मिली हो, तुम इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे कर रही हो। मोमो कहती है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसीलिए मुझे इस पर फुल ट्रस्ट है। जब सब जा ही रहे थे तभी सामने से जिंजो एंड रुआन आते हैं। रुआन वांची को देख के कहती है कि मैं अकेले आई हूँ, मुझे तो लगा कि मिस्टर लू तुमसे बहुत प्यार करता है तो वो तुम्हें कहीं भी अकेले आने ही नहीं देता होगा। वांची कहती है कि मैं और मिस्टर लू क्या करते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जिंजो की चिंता करो। जिंजो कहता है कि मैं तो अपने फियोंसे के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मिस्टर लू को देखो, उन्हें तो तुम्हारी चिंता ही नहीं है। तभी पीछे से मिस्टर लू आ जाता है और कहता है कि किसने कहा मुझे वांची की चिंता नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। सभी वहाँ पे मिस्टर लू को देख के कहते हैं कि वो वांची से कितना प्यार करता है कि अपनी मीटिंग जल्दी खत्म करके वांची से मिलने आया है। देन फिर जिंजो कहता है कि अगर हम सब यहाँ मिल ही चुके हैं तो क्यों ना सब साथ में डिनर करें, जिसके लिए मिस्टर लू भी एग्री होता है। जब सब डिनर कर ही रहे थे तभी जिंजो मिस्टर लू एंड वांची से पूछता है कि तुम दोनों ने अभी तक वेडिंग क्यों नहीं करी है। जिसमें मिस्टर लू कहता है कि देखो हमारी वेडिंग तो होती रहेगी, पर तुम दोनों ने अभी तक तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम रुआन को छोड़ने का सोच रहे हो। जिंजो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। तो मिस्टर लू कहता है कि तुम हमारी चिंता भी मत करो, हमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट तो ले ही लिया है एंड शादी भी जब हमारा मन होगा तब हम कर लेंगे। ऐसे ही सब में हीटेड आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो मिस्टर लू वांची को वहाँ से चलने के लिए कहता है।
जब मिस्टर लू एंड वांशी जा रहे होते हैं तभी रोंग उन्हें देखता है। बाहर जाकर मिस्टर लू वांशी से पूछता है कि मोमो के पास में जो लड़का बैठा था वो कौन था। वांशी बताती है कि मोमो उससे कल रात को ही मिली थी एंड दोनों शायद डेट कर रहे हैं। देन फिर मिस्टर लू किसी को कॉल करके कहता है कि रोंग के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। नेक्स्ट डे शिंजो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुमने उस वुमेन के बारे में पता लगाया जिसको मैंने ढूंढने को कहा था, जिस पर असिस्टेंट हाँ करता है एंड उसकी फोटो दिखाता है। तभी वो वुमेन वहाँ पे आती है जिसका नाम शांग में होता है। जिंजो उसे चेक देता है और कहता है कि ये 10 मिलियन मैं तुम्हें पूरे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। वो वुमेन कहती है कि मैं काम करके जल्दी आपके पास आऊंगी। देन फिर हम दोनों साथ में होटल चलेंगे। दोनों को बाहर से रुआन देख लेती है जो गुस्सा करके जिंजो के पास आती है, लेकिन जिंजो तो उसे स्लैप करता है। रुआन कहती है कि हम दोनों एंगेज्ड हैं, तुम किसी और वुमेन के साथ ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। जिंजो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ अफेयर क्यों किया था, क्योंकि तुम वांशी की सिस्टर थी, वरना तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। रुआन कहती है कि पहले तो तुम मुझे इतना अच्छे ट्रीट करते थे, देन अब क्या हुआ, लेकिन जिंजो तो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे वांशी जब अपने ऑफिस में थी तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ के बाद हॉस्पिटल में से कई सारे पैसे चोरी हुए थे एंड उसी के बाद तुम्हारे अंकल भी जॉब छोड़ के चले गए थे और उन्होंने खुद की फर्म स्टार्ट करी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि उन पैसों से तुम्हारे अंकल का क्या लेना देना है, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकल पा रहा हूँ। तभी वांशी को सामने से जांग में आते हुए दिखाई देती है जिसे वो फोन कट कर देती है। वांशी को लगता है कि जांग में एक पेशेंट है, लेकिन जांग में तो वहाँ पे आके वांशी से कहती है कि तुम्हारी शादी मिस्टर लू से हुई है ना। वांशी कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जांग में कहती है कि तुमने एंड मिस्टर लू ने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन मैं तो तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम उससे डिवोर्स कर दो। वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, क्योंकि मेरा और मिस्टर लू का एक टाइम पे अफेयर रह चुका है और हम दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए थे कि हमारा एक बेबी भी है, लेकिन बेबी होने के बाद मिस्टर लू मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और उन लोगों ने मुझसे मेरा बेबी भी छीन लिया। लू फैमिली अभी तक भी मुझे मेरे बेबी से नहीं मिलने देती है। तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर लू की मदर कितनी ही ज्यादा एरोगेंट है और उन्हीं की वजह से मैं एंड मिस्टर लू कभी भी क्लोज नहीं आ पाए। वांशी को तो इन सब बातों पर बिलीव ही नहीं होता है, जिससे वो कहती है कि क्यों ना मैं मिस्टर लू को यहीं बुला लो, देन फिर तुम ये सारी ही चीजें मिस्टर लू के सामने कहना। जांग में कहती है कि मिस्टर लू की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो मेरे सामने आ पाए और ऐसा कह के वहां से जाने लगती है। लेकिन वांशी तभी मिस्टर लू को कॉल करती है। पहले तो मिस्टर लू उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे जांग में कहती है कि मिस्टर लू तो तुमसे सही से प्यार भी नहीं करता, वरना वो तुम्हारे फ़ोन को कट नहीं कर देता। जब वांशी दूसरी बार उसे फ़ोन करती है तब हम देखते हैं कि मिस्टर लू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। जब वांशी से कहता है कि तुम्हें बहुत ही अर्जेंट काम था तभी तुमने दूसरी बार फ़ोन किया। वांशी बताती है कि मेरे सामने एक वुमेन खड़ी हुई है जो कह रही है कि तुम दोनों का काफ़ी टाइम से अफेयर था एंड तुम्हारा साथ में एक बेबी भी है। मिस्टर लू तो ये सुनता है एंड शॉक रह जाता है एंड जल्दी से मीटिंग छोड़ के वांशी के पास आता है। मिस्टर लू आते ही वांशी से कहता है कि ये वुमेन जो भी बोल रही है ये झूठ है, मैं तुम्हारे सिवा और किसी के भी साथ नहीं हूँ। जैसे ही वो जांग में को देखता है वो कहता है कि तुम कौन हो और मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो। जांग में उसे अभी भी अक्यूज करने की कोशिश करती है और कहती कि हम दोनों का फेयर था और ऐसा कहकर वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही मिस्टर लू वांशी से कहता है कि मेरा बिलीव करो, मेरे कोई भी बच्चे नहीं है और मैंने उस वुमेन का तो कभी हाथ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तुम्हारी प्लेबॉय इमेज की वजह से भले मैं तुम पे ट्रस्ट करूं, लेकिन अगर वो दूसरों को भी जाके यही बात बोलेगी तो कोई भी तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मिस्टर लू कहता है कि मैं एविडेंस लेके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तभी मिस्टर लू को कॉल आता है जिससे वो वहां से जाने वाला होता है, लेकिन वांशी उसे कहती है कि प्लीज तुम जांगमे को हर्ट मत करना। मिस्टर लू से प्रॉमिस करता है वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ जांगमे को असिस्टेंट चैंग ने पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन जांग में उससे अभी भी कह रही होती है कि उसका मिस्टर लू का अफेयर था। तभी वहाँ पे मिस्टर लू भी आ जाता है जो जांग में पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तो तुमसे अपनी लाइफ में पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, तुम सच सच बोलो, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा। वो वुमेन जिंजो का नाम नहीं लेती है, जिससे मिस्टर लू कहता है कि अगर तुमने किसी का भी नाम नहीं लिया तो तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट होगा। एंड असिस्टेंट चैंग से कहता है कि इस वुमेन के साथ जो करना है करो, लेकिन इसके मुँह से नाम निकलवा के रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंजो ने अपने आदमियों को ऑलरेडी भेज दिया है जांग में को मारने के लिए और इन सब चीजों का इल्जाम वो मिस्टर लू पे ही लगाना चाहता था। रात को मिस्टर लू घर जाता है, तभी उसके पास में वांशी सो रही थी। मिस्टर लू वांशी से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, जिस पे वांशी भी हाँ करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांशी की आंख खुलती है तो मिस्टर लू उसके पास में नहीं था, जिससे उसे लगता है कि मैं भी ये सपना देख रही थी। जब वो बातें करते करते बाहर जाती है तो वो मिस्टर लू को वहीं बैठे हुए देखती है और कहती है कि कल रात को तुम सच में वापस आए थे। मिस्टर लू कहता है कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं रात को घर आया करूंगा तो मैं तुम्हें जगा दिया करूंगा, ताकि
ताकि तुम्हें कभी भी ऐसा रियलाइज ना हो कि तुम ये सपना देख रही हो। तभी वहाँ पे चैन आता है जो मिस्टर लू से कहता है कि हमारे जाने का टाइम आ चुका है। मिस्टर लू वांची को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रहा है, उसकी कंपनी का कुछ काम है। वांची जैसे थोड़ी सी अपसेट होती है तो मिस्टर लू कहता है कि तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन वांची कहती है कि मुझे भी मोमो से मिलने जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, जिस पे मिस्टर लू अग्री करता है। नेक्स्ट सीन में वांची मोमो से मिलने जाती है। मोमो से बताती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे पास जांगमा नाम की एक वुमेन आई थी जो कह रही थी कि उसका मिस्टर लू का अफेयर है, जिस पर वांची हाँ करती है। मोमो बताती है कि उस वुमेन की डेड बॉडी हाल ही में मिली है। ये सुनकर वांची तो शॉक कर जाती है एंड उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मोमो कहती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि इसमें मिस्टर लू का हाथ हो सकता है। वांची को इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं होता है एंड उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो घर चली जाती है। घर जाके वो जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे तो वो शॉक रह जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जब मिस्टर लू को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो वो इस बेबी को बॉर्न नहीं होने देगा, जिससे वो बहुत ही डरती है क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी पूरी लाइफ मिस्टर लू के साथ ही स्पेंड करेगी। देन फिर वो मिस्टर लू को कॉल करती है, जहाँ पर वो मिस्टर लू से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पे तो मिस्टर लू बहुत ही शॉक हो जाता है। वांची से वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वांची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जैसे ही आओगे वैसे ही हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे। और ऐसा कह के वांची फ़ोन कट कर देती है। मिस्टर लू को लगता है कि मे बी वांची को ये बेबी नहीं चाहिए एंड उसे अबॉर्ट करवाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाने का सोच रही है, जिससे वो अपने सारे काम छोड़ के घर आने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ रुआन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि शिंजो अब उससे बात नहीं कर रहा था, जिससे वो उन सारी चीजों का बदला वांची से लेने का डिसाइड करती है। देन फिर वो रोंग की कंपनी पहुंचती है क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स मिलते होते हैं। रोंग का असिस्टेंट कहता है कि रुआन यहाँ से ड्रग खरीदना चाहती है, वो भी वांची को देने के लिए। रोंग कहता है कि उसे वो ड्रग दे दो। नेक्स्ट सीन में वांची घर पे होती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड को फोन करके अपने पेरेंट्स के एविडेंस के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि अगर एविडेंस लेने के लिए मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा तो मैं वो भी कर लूंगी। तभी पीछे से मिस्टर लू आता है और वो ये सब कुछ सुन लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि वांची उसे छोड़ के जाने का सोच रही है। वो जल्दी से वांची के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, और उसे किस करने लगता है। वांची मिस्टर लू को खुद से दूर करती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि हमारा बेबी कैसा है एंड वांची को टेबल पे बिठाता है। देन फिर वो वांची से कहता है कि प्लीज इस बेबी को कुछ मत करना, हम दोनों इस बेबी को बड़े करेंगे। वांची कहती है कि तुम इस बेबी को बॉर्न होते हुए देखना चाहते हो, तो मिस्टर लू हाँ करता है। वांची से कहती है कि अगर ये बेबी बॉर्न हो गया तो सोच लेना, तुम्हारी वाइफ जिंदगी भर मैं रहूंगी एंड तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं दे पाओगे। मिस्टर लू कहता है कि मुझे तो तुम्हें डिवोर्स देना ही नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं, जब बचपन में मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वांची तो ये सुन के बहुत ही शॉक हो जाती है। देन फिर मिस्टर लू कहता है कि जांग में मेरे पास आई थी और कई सारी लड़कियां बार बार मेरे पास आती हैं, लेकिन मेरा किसी के भी साथ अफेयर नहीं चल रहा है। वांची कहती है कि जांग में की डेड बॉडी हाल ही में मिली है, क्या उस बारे में तुम्हें कुछ पता है। मिस्टर लू कहता है कि कहीं तुम्हें मुझ पे तो शक नहीं है ना कि मैंने उसे कुछ कर दिया है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, फिर मैं मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ, तो मुझ पे बिलीव करो। वांची कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव है। देन फिर वो मन ही मन सोचती है कि वो भी मिस्टर लू के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो भी मिस्टर लू को लाइक करती है एंड देन फिर वो मिस्टर लू को किस करती है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि अब से वांची के हॉस्पिटल का डीन मैंने तुम्हें बना दिया है क्योंकि मैंने हॉस्पिटल खरीद लिया है। जिससे तो फ्रेंड कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की इतनी चिंता है कि तुमने उसके लिए पूरा हॉस्पिटल ही खरीद लिया, जिस पर वो हाँ करता है। दूसरे दिन हम वांची को देखते हैं जिसने हॉस्पिटल में अपनी पेनल्टी भी भर दी होती है एंड सोचती है कि अब उसे किसी के भी अंडर नहीं रहना पड़ेगा। जब वो जा ही रही थी तभी सामने से रुआन आती है जो अपने हाथ में ड्रग लगाती है एंड उसका एंटीडोट भी खा लेती है। वो ड्रग इतना पावरफुल होता है कि किसी भी इंसान को उसे खाने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ टच करने से ही उसे उस ड्रग का नशा होने लगता है। देन फिर वो वांची के पास जाती है और कहती है कि मैं जिंदो जल्दी शादी कर रहे हैं एंड तुम उसमें ज़रूर आना। वांची कहती है कि तुम बार बार एक ही चीज़ बोलने के लिए मेरे पास क्यों आ जाती हो। रुआन कहती है कि तुम मेरी सिस्टर हो, तुम इतना कहने के लिए मैं तो तुम्हारे पास आ सकती हूँ ना, और ऐसा कहकर उससे टच करती है। लेकिन तभी वांची को नशा होने लगता है। जैसे वांची उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे ड्रग दिया है, तभी पीछे से कुछ गुंडे आते हैं जो वांची को पकड़ते हैं। रुआन उनसे कहती है कि तुम्हें इस वुमेन के साथ जो भी करना है। जैसे गुंडे वांची को लेके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे शिंजो आ जाता है जो वानली को बचा लेता है एंड वो रुआन से कहता है कि ये तुम क्या करवा रही हो। रुआन कहती कि ये हम दोनों के बीच में आ रही थी, इसलिए इस रास्ते से तो हटाना था। देन फिर वो रुआन पे गुस्सा करके वांची को वहाँ से ले जाता है।
जब वो उसे अपनी कार में बैठा ही रहा था तभी शैन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे शैन जल्दी से मिस्टर लू को कॉल करके कहता है कि जिंजो रुआन को कहीं ले जा रहा है। मिस्टर लू तो बहुत ही गुस्सा होता है और अपने सारे गार्ड से कहता है कि जल्दी से वांची का पता लगाओ कि वो कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंजो अपने साथ वांची को अपने घर ले जाता है। जब वांची की आंख खुलती है तो वो जिंजो के अपने पास में देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिंजो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ, अब तुम अपने हस्बैंड को ब्रेकअप कर लो एंड मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन वांची ऐसा करने से मना करती है। जिंजो उससे कहता है कि तुम मिस्टर लू को डिवोर्स इसलिए नहीं देना चाहती हो ना क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके हो, लेकिन वो तो मैं भी तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ। और ऐसा कह के वो वांची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वांची उसे खुद से दूर करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू को पता चल जाता है कि जिंजो वांची को लेके दूसरी सिटी जा चुका है, जिससे वो अपने सारे गार्ड्स को लेके जल्दी से वांची के पास जाता है। जब वो जिंजो के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वांची नीचे गिरी हुई है, जिसने जिंजो को बहुत ही मारा है। वो जल्दी से वांची को उठाता है। वांची जाते जाते जिंजो से कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मिस्टर लू को डिवोर्स करके तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। एंड देन फिर मिस्टर लू वांची को वहां से ले जाता है। जब मिस्टर लू वांची को हॉस्पिटल लेके आता है तो वो ऑलरेडी बेहोश हो गई होती है, जहाँ पे शैन उसका इलाज कर रहा होता है। तभी मिस्टर लू चैंग को अपने पास में बुलाता है और कहता है कि मेरे सारे ही फ्रेंड्स को बोल दो कि कोई भी शिंजो की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन ना करे। मुझे चाहिए कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, जिसके लिए वो भी अग्री करता है, वहाँ से जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांची की आँख खुलती है। वो मिस्टर लू से कहती है कि हमारे बेबीज़ तो ठीक है ना। मिस्टर लू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे बेबीज़ एकदम ठीक हैं, जिससे वांची खुश हो जाती है। तो मिस्टर लू से किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू के पेरेंट्स आ जाते हैं, जो उसे धक्का देके वांची के पास जाते हैं और वांची से कहते हैं कि हमें पता चला कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो हमें तो बहुत बुरा लगा। एंड वो उसके लिए घर से सूप भी लेके आए थे। वांची को बहुत अच्छा लगता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मिस्टर लू के पेरेंट्स उसे इतना प्यार करते हैं। देन फिर मिस्टर लू के पेरेंट्स मिस्टर लू से कहते हैं कि हम तो अभी घर जा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे वांची का अच्छे से ध्यान रखना, जिसके लिए मिस्टर लू भी एग्री करता है। देन फिर उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांची न्यूज़ में देखती है कि रुआन के साथ उन्हीं 3 लड़कों ने वो सब चीज़ें करी हैं जिसके लिए रुआन ने उन्हें हायर किया था। वांची देन फिर मिस्टर लू से कहती है कि ये सब आपके कहने पे किया गया है। मिस्टर लू कहता है कि हाँ, रुआन तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे इतना इजीली कैसे जाने देता कहीं, और उसी ने तो तुम्हें ड्रग भी दिया था। वांची कहती है कि तुमने जो भी किया वो सही किया। तभी वहाँ पर अंकल शाओ आता है, जो वांची पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है कि वो इतनी ज़्यादा समझदार नहीं है, फिर तुम उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो। वांची कहती है कि जब वो मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही थी तब तो आपने एक भी बार नहीं सोचा। मिस्टर लू भी गुस्सा करता है, अंकल शाओ से कहता है कि आप मेरी वाइफ से इस तरह बात नहीं कर सकते हो, ये तो अच्छा है कि रुआन अभी तक जिंदा है, वरना मेरा गुस्सा तो ऐसा है कि रुआन सर्वाइव भी नहीं कर पाती। देन फिर वांची अंकल शाओ से कहती है कि अभी तो आपको बहुत चिंता हो रही है कि मैं अपने सिस्टर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हूँ, और आपने जो मेरे फादर को ट्रीट किया उसका क्या, मेरे फादर के ऊपर इतने इल्जाम लग रहे थे और उस टाइम पे आप उन्हें छोड़कर चले गए। ऐसा तो क्या हो गया था कि आपने मेरे फादर के साथ सारे रिलेशन ही तोड़ दिए थे। अंकल शाओ बहुत ही घबरा जाता है एंड देन फिर वो वहाँ से चले जाता है। जब वो लिमिन के पास जाता है तो लिमिन उससे पूछती है कि तुमने वांची को सही से सबक सिखाया या नहीं। शाओ कहता है कि अब इस कंट्री में रहना हमारे लिए सही नहीं है। लिमिन कहती है तो क्या तुम अपने डॉटर का बदला भी नहीं लोगे। मिस्टर शाओ कहता है कि मैं अपनी डॉटर को इस कंट्री में रहने ही नहीं दूंगा, मैं उसे दूसरी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे वो अपनी लाइफ जी पाएगी, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांची से मिलने के लिए मोमो आती है एंड उसके साथ रॉन्ग भी होता है, लेकिन मिस्टर लू दोनों को ही अंदर नहीं जाने देता है और मोमो से कहता है कि वांची सो रही है, जब वो उठे तब तुम उससे मिलने के लिए आना। मोमो इस चीज़ पर एग्री करती है एंड वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते मिस्टर रॉन्ग भी कहता है कि ठीक है, वांची जब होश में आएगी तभी हम उससे मिलने आएंगे, और वो भी वहाँ से चले जाता है। लेकिन अभी भी मिस्टर लू को रॉन्ग सही नहीं लग रहा था एंड वो उसकी और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब वांची को होश आता है तब वो शैन से पूछती है कि वो अपने घर कब जा सकती है। मिस्टर लू के कहने पर शैन कहता है कि अभी तुम्हें 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने की ही ज़रूरत है। मिस्टर लू भी कहता है कि अभी तुम बहुत ही वीक हो, इसीलिए तुम्हें अभी हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए। तभी वांची को उसके फ्रेंड का कॉल आने लगता है, जिससे मिस्टर लू साइड में चले जाता है। वांची को उसका फ्रेंड कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं तुम्हारे अंकल का भी हाथ है। उनकी कंपनी और तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती है, तुम इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाओ। देन फिर वांची मिस्टर लू से कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मिस्टर लू भी इसका साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ जिंजो को देखा जाता है, जहाँ पर चैंग आके बताता है कि मिस्टर लू किसी को भी हमारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करने दे रहा है, जिस पर जिंजो कहता है कि फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वांची के पेरेंट्स का सच्चाई सबको बता दो। शैंग कहता है
असिस्टेंट कहता है कि उससे तो वांची के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन शिंजो को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वांची हॉस्पिटल में थी तभी वहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मिस्टर शिंजो के फादर की डेथ हुई है, तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। लेकिन वांची कहती है कि इसमें मेरे पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं है। अभी वहाँ पे मिस्टर लो आता है एंड सारे रिपोर्टर्स को पीछे करता है। देन फिर वो वांची से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वांची हाँ करती है। देन फिर मिस्टर लो कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई वांची के पेरेंट्स पे इतना झूठा इल्जाम लगाने की। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेडिकल फील्ड में ही सेक्रीफाइस कर दी एंड अब आप लोग इस तरह पे इल्जाम लगा रहे हो। तभी वहाँ पे चैंग आता है जो कुछ फाइल्स लेके आया होता है। वांची वो फाइल्स लेके कहती है कि मेरे पास एविडेंस है कि शिंजो के फादर की डेथ मेरे पेरेंट्स की वजह से नहीं हुई है। उसमें सारा ही हाथ अंकल राव का था। उन्होंने ही हॉस्पिटल में चीट किया था एंड पैसे चुरा के वो भाग गए थे और उसी वजह से शिंजो के फादर की डेथ हो गई थी। सारे ही रिपोर्टर्स वो एविडेंस देखने लगते हैं जिससे उन्हें भी वांची की बातों पे बिलीव हो जाता है। देन फिर मिस्टर लू कहता है कि अगर वांची को किसी ने भी अब हरास करने की कोशिश करी तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सेम टाइम पे मिंजी भी वहाँ से आ जाती है और कहती है कि लू फैमिली का नाम भी अब खराब नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे खड़े सारे ही रिपोर्टर्स की जॉब चली जाएगी। जिससे रिपोर्टर्स चुपचाप खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट जाता है और शिंजो को वो सारी ही चीजें दिखाता है। जब शिंजो को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ में किसी और का नहीं बल्कि अंकल राव का हाथ था तो वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। देन फिर वो वांची से मिलने के लिए जाता है और वो वांची से माफी मांगने लगता है। वांची कहती है कि मुझे तुम्हें माफ नहीं करना है। शिंजो कहता है कि प्लीज तो मेरे पास वापस आ जाओ। वांची गुस्सा करके उसे स्लैप करती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ एंड मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। जिंजो कुछ कह पाए तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है जो जिंजो से कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। वांजी देन फिर मिस्टर लू के पास जाती है और कहती है कि प्लीज तुम जिंजो से बात मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि अगर उसकी वजह से तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दोनों को साथ में देख के जिंजो को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू वांची को उसकी रिंग वापस देता है। वांची कहती है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। मिस्टर लू कहता है कि इसमें मैंने ट्रैकर फिट करवा दिया है। अब अगर तुम्हें दूसरी बार कोई भी किडनैप कर ले या तुम्हें पता ना हो कि तुम कहाँ हो तो इसे क्लिक कर देना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। जिस पे वांची खुश हो जाती है, अग्री करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वांची से मिलने के लिए मोमो आई हुई है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर रॉन्ग भी आ जाता है जो वांची से कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वांची कहती है कि अब मैं बहुत ही ठीक हूँ। सेम टाइम पे मिस्टर लू भी वहाँ पे आ जाता है। उसे देखते ही मोमो एंड रॉन्ग कहते हैं कि हमें तो बाहर जाना था एंड दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही मिस्टर लू तो वांची पे गुस्सा होता है और कहता है कि अभी तुम्हारी तबीयत खराब है और अभी ये सब हुआ था, फिर तुम्हें घर पे गेस्ट नहीं बुलाने चाहिए थे। वांची कहती है कि तुम मोमो से इतना जेलस फील क्यों करते हो। मिस्टर लू कहता है कि मुझे मोमो से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे रॉन्ग एक सही पर्सन नहीं लगता है। वांची कहती है कि ठीक है मैं अब किसी को भी घर नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तुम इतना नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद हम वांची को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर लिन उसके पास में आता है। वांची को वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसकी शादी के लिए। वांची उससे कहती है कि मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे काम करते थे एंड होपफुली मेरे होने वाले बेबीज़ भी यहीं पे काम करें। डायरेक्टर लिन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। देन फिर वांची पूछती है कि मेरे पेरेंट्स का जब एक्सीडेंट हुआ था तब उसके बारे में क्या आपको कुछ पता है। जिस पर डायरेक्टर लिन बताता है कि जिस साल तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उसी साल हमारे हॉस्पिटल में वुयो नाम का एक आदमी आया था जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था। तुम्हारे फादर ने ही उसका इलाज किया था। देन हमें पता चला था कि वो एक गैंग का मेंबर है और उस गैंग का नाम एम है। और देन फिर पुलिस को पता चल गया था कि वुयो वहाँ पे आया हुआ है, जिससे पुलिस वहाँ पे आ गई थी एंड वुयो को अरेस्ट करके ले जा रही थी। लेकिन इसी बीच में वुयो की डेथ हो जाती है। वांची कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें सहन करी लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझा। मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम ये सब चीज़ों को लेके वरीड हो। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वांची एंड मिस्टर लू वांची के पेरेंट्स के ग्रेव के पास जाते हैं जहाँ पे वांची अपने पेरेंट्स को अपने लाइफ के बारे में सब बताती है एंड मिस्टर लू भी उनसे कहता है कि मैं वांची का हमेशा ध्यान रखूंगा। जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पे रॉन्ग दिखाई देता है। मिस्टर लू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो रॉन्ग कहता है कि मेरे भी पेरेंट्स की ग्रेव यहीं पे है और मैं अपने फादर से मिलने आया हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू को तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लेकिन वो ध्यान दिए बिना वहाँ से चले जाता है। अब कुछ टाइम बाद वांची जब अपने ऑफिस में बैठी थी
थी तभी उसके पास मोमो आती है जो उससे कहती है कि रोंग के घर पे आज पार्टी है तो तुम्हें एंड मिस्टर लू दोनों को ही आना होगा, जिसके लिए वांची एग्री करती है। रात को पार्टी में जाने के लिए जब वांची तैयार होती है तो मिस्टर लू उससे बताता है कि वो किसी काम में बिजी है इसलिए उसे आने में लेट होगी, जिससे वांची अकेले ही पार्टी में चली जाती है। मोमो से कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर रोंग मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। दोनों को ही पार्टी में दूर से ही मिस्टर रोंग देख रहा होता है। देन फिर वो पार्टी में आता है जहाँ पर सबके सामने वो मोमो को इंट्रोड्यूस करता है एंड अपने साथ डांस करने वो लाता है। देन फिर वो मोमो से कहता है कि मैंने स्पेशल फायरवर्क का अरेंजमेंट किया है, तुम रूफटॉप पे चल के मेरे साथ देखना पसंद करोगी। मोमो कहती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन वांची को मैं अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ, जिससे मिस्टर रोंग कहता है कि हम वांची को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। जल्दी से मोमो जाती है एंड वांची से पूछती है कि तुम हमारे साथ रूफटॉप पे फायरवर्क देखने चलोगी। वांची हाँ कर पाए उसके पहले ही मिस्टर लू वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के वांची तो बहुत खुश होती है। मिस्टर लू वांची को घर चलने के लिए कहता है, जिससे वांची मोमो को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। रोंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया होता है। देन फिर वो प्लान कैंसिल करने के लिए कहता है। मोमो कहती है कि चलो हम अकेले ही चल के फायरवर्क देख के आते हैं, जिसके बाद रोंग उसे ऊपर ले जाता है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि उसने मोमो को बांध दिया है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे तो कभी काम ही नहीं था, अब जल्दी से तुम वांची को मैसेज करो। मोमो जब मैसेज करने से मना करती है तो वो उसे मारता है एंड फोन देता है और कहता है कि जल्दी से वांची को मैसेज करो, जिससे मोमो वांची को मैसेज करती है। अब वांची वो मैसेज देखती तो है लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट डे वांची जब अपने ऑफिस में होती है तभी उसे मोमो का वापस से मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आई हुई हूँ, जल्दी से तुम नीचे आ जाओ, हम दोनों घूमने चलते हैं। देन फिर वांची नीचे जाती है लेकिन वहाँ पर मोमो तो होती ही नहीं है बल्कि रोंग होता है। वांची से कहती है कि मोमो ने तो मुझे कहा था कि वो आई हुई है। रोंग कहता है कि शायद उसे लिखने में गलती हो गई होगी, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँ और वो तुम्हें डिनर पर ले जा रही है। देन फिर वांची रोंग के साथ जाने लगती है लेकिन यहाँ पर शैन को कुछ गड़बड़ लगती है, जिससे वो मिस्टर लू को बुलाता है। मिस्टर लू आके कहता है कि वांची कहाँ है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद पता चलता है कि वांची कई देर पहले ही रोंग के साथ जा चुकी है, जिससे तो मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ वांची को भी कार में सही नहीं लग रहा था एंड वो मिस्टर लू को कॉल करने का डिसाइड करती है, लेकिन उसी टाइम पर उसे मिस्टर लू का कॉल आ जाता है जो कहता है कि तुम्हें रोंग की कार में से जल्दी से निकलना होगा। रोंग कोई और नहीं बल्कि वोयू का बेटा है एंड वो तुमसे बदला लेने के लिए आया है। वांची तो डर जाती है। उसी टाइम पे रोंग जल्दी से ब्रेक लगा देता है जिससे वांची का फोन नीचे गिर जाता है। देन फिर वांची ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता एंड कार से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन रोंग उसे कार से नहीं उतरने देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड को जिंदा देखना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। देन फिर वो उसे किडनैप करके ले जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो मोमो को उसके सामने लेके आता है जो कि अभी भी बंधी हुई थी। मोमो का मुंह खोलता है तो मोमो कहती है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे बदला लो, लेकिन प्लीज वांची को यहाँ से जाने दो। रोंग कहता है कि मुझे तुमसे तो कभी काम ही नहीं था, तुम्हारा हमेशा से काम यही था कि तुम मुझे वांची के पास ले जाओ। देन फिर वांची कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, लेकिन मोमो को यहाँ से जाने दो। लेकिन रोंग इन सब चीज़ों के लिए अग्री नहीं होता है, लेकिन वो वांची को ब्लेम करता है और कहता है कि मेरे फादर की डेथ तुम्हारे फादर की वजह से हुई थी और इसीलिए अब मैं उनका बदला लेने आया हूँ। वांची कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी यहाँ आता ही होगा। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि मिस्टर लू वहाँ पे आ जाता है एंड रोंग से कहता है कि मेरी वाइफ को जाने दो एंड मोमो को भी जाने दो, लेकिन रोंग तो मानता ही नहीं है एंड उसे गन दिखा के कहता है कि हमसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को शूट कर दूंगा। यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड भी वांची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लू कहता है कि इन्हें हर्ट मत करो, तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगा। रोंग कहता है कि वांची के फादर की वजह से मेरे फादर की डेथ हुई इसीलिए मैंने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। वांची कहती है कि लेकिन मेरी मदर की तो कोई गलती नहीं थी, देन तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। रोंग कहता है कि तुम्हारी पूरी ही फैमिली मेरी दुश्मन है, तुम लोग जब तक जियोगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा एंड वांची को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो सबसे पहले बॉडीगार्ड को मार के नीचे गिरा देती है। वांची वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी रोंग उसे पकड़ लेता है एंड उसे थ्रेटन करता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मोमो रोंग को धक्का देती है जिससे पुलिस उसे फायर कर देती है। देन फिर इसी बीच में मिस्टर लू को भी गोली लग जाती है एंड वो भी नीचे गिर जाता है। वांची मिस्टर लू को उठने के लिए कहती है लेकिन वो तो होश हो जाता है। देन फिर मिस्टर लू को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहां पर उसकी चेस्ट में गोली लगने की वजह से उसका ऑपरेशन किया जाता है। शैन वांची से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में चलो एंड मेरी हेल्प करो। वांची अंदर तो जाती है लेकिन वहां पर वो मिस्टर लू को इस तरह देखकर ऑपरेशन करने से मना कर देती है। शैन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वांची वहां से चली जाती है। देन फिर वो अपने सीनियर ब्रदर के पास जाती है जिसका नाम वांग होता है। वो ही इतने टाइम से वांची की हेल्प कर रहा होता है। वांची उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड को बुलेट लग गई है, तुम जल्दी से चलो एंड उसके ऑपरेशन में मेरी हेल्प करो। देन फिर सीनियर जाता है एंड मिस्टर लू के ऑपरेशन में हेल्प करता है।
बाहर हम वांची को बैठे हुए देखते हैं। तभी मिस्टर लू के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो जल्दी से वांची को खड़े करते हैं। वांची उनसे सॉरी कहती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मिंची कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी एंड उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे आता है और बताता है कि हमने मिस्टर लू का ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से कोमा में चले गया है, अभी भी उसकी जान खतरे में है। वांची तो बहुत ही ज़्यादा वरिड होती है, वो मिस्टर लू के पास ही बैठती है एंड उनका ख्याल रखती है। ऐसे 2 दिन बीत गए होते हैं। तभी वहाँ पे वांग आता है जो वांची से कहता है कि तुम्हें भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम घर जाओ एंड रेस्ट करो, लेकिन वांची जाने से मना करती है और कहती है कि मुझे मिस्टर लू के पास ही बैठना है। तभी वांची को भी चक्कर आने लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब वांची सो रही होती है तभी मिंची कहती है कि हमें वांची का भी ध्यान रखना होगा, वो प्रेग्नेंट भी है और वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती है। तभी वांची की भी आँख खुलती है, वो फिर से मिस्टर लू के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंची कहती है कि तुम्हें अभी पहले अपने बेबी का ध्यान रखना होगा, जब तुम हेल्दी हो जाओ तब तुम मिस्टर लू के पास जा सकती हो और तुम बिल्कुल भी मत चिंता करो, वो मेरा बेटा है। अब नेक्स्ट डे वांची की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है जिससे वो मिस्टर लू के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जब मिस्टर लू कोई जवाब नहीं देता है तो वांची कहती है कि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी एंड मैं किसी और से शादी कर लूँगी। ये सुनते ही मिस्टर लू की तो आँख खुल जाती है, जो वांची से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मिंची भी उसे देख कर खुश होती है एंड जल्दी से सीनियर को बुलाने के लिए जाती है। कुछ टाइम बाद सीनियर मिस्टर लू को चेक करता है और पता चलता है कि मिस्टर लू की हालत अभी बहुत ही ठीक है। सबके जाने के बाद वांची और मिस्टर लू बैठते हैं, जहाँ पे मिस्टर लू वांची से कहता है कि क्या तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पे वांची हाँ करती है। मिस्टर लू कहता है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करता था एंड फाइनली तुम भी मुझसे प्यार करने लगी। देन फिर वो वांची को कहता है कि अब हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, जिसके लिए वांची भी एग्री होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांची ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। मोमो से कहती है कि मिस्टर लू तो तब से परेशान कर रहा है और कह रहा है कि उसे तो तुमसे ही मिलना है। तभी मिस्टर लू भी बाहर आता है और वांची से कहता है कि तुम बस एक बार मुझे खुद को देखने दो। वांची डोर ओपन करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वांची तो बहुत प्रेग्नेंट भी है। मिस्टर लू तो उसे देख के खुश हो जाता है एंड सभी उन्हें चीयर करते हैं एंड इसी के साथ इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।